हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम एनालिसिस करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी के साथ। तो बैंक निफ्टी में हमें आज के दिन एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली। तो अब ये पॉसिबल, मैंने कहा था कि डोजी कैंडल देखने के चांसेस ज़्यादा है, जो कि डोजी तरह की कैंडल देखने को मिली। थोड़ी सी बुलिश साइड में ज़्यादा है, डोजी ना होके अगर ये यहाँ पे क्लोज होती, अगर थोड़ा सा नीचे एरिया के आसपास, तो ये प्रॉपर डोजी होती है और यहाँ से हमें एक डाउन साइड मोमेंटम मिलने के चांसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि डोजी एक मतलब मार्केट इतना ट्रैवल करने के बाद एक डोजी बनाए, फिर उसका जब लो ब्रेक होता है तो जितने भी यहाँ पे ये जो पोजीशन बनी थी सब कटनी स्टार्ट होती है और यहाँ से एक साफ सेलिंग देखने को मिलती है और यहाँ एक बड़ी रेड कैंडल देखने को भी मिल सकती थी। और अगर अपसाइड ब्रेकआउट होता तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल भी देखने को मिल सकती। तो अब देखते हैं कि घंटे के टाइम फ्रेम में कैसा देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता, फिर भी अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता तो फिर हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम, क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिल जाती। तो यहाँ से एक मोमेंटम हमें वापस से और देखने को मिल जाता। अब यहाँ पे क्लोज हुई है तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये डाउन, वापस से डाउन भी आ सकता है और अपसाइड भी जा सकता है। अगर ये इसके ऊपर खुले या फिर यहाँ आने के बाद थोड़ा सस्टेन कर दे, तो अगर यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग आना स्टार्ट हुई तो फिर यहाँ से एक वापस से सेल आना स्टार्ट भी हो सकता है। अब आ जाते हैं घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से कि हमारा ट्रेंड एक घंटे में कैसा है। एक घंटे में जो अभी लो लो बन रहे थे वो अभी हायर लो बने नहीं है। ये मतलब इसके ऊपर निकला, बट जो इसका हाई है और जो ये न्यू लो बना है, तो न्यू हाई नहीं बना है, न्यू लो बन गया है। ज़रूर न्यू हाई बन गया है पर न्यू लो अभी तक नहीं बना है। तो जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक ये पूरा प्रॉपर हायर हाई फॉर्म में नहीं आएगा और इसको हम अभी के लिए पुल बैक कंसिडर करेंगे, क्योंकि मार्केट 3 दिन से गिरा है तो इतना पुल बैक लेगा। मार्केट पॉसिबिलिटी इस तरह से डाउनफॉल भी कर सकता है। अगर ये इसके नीचे निकला तो फिर हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा और हमारा टारगेट होगा 42,000। इसके नीचे आया तो और भी नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में एक घंटे के टाइम फ्रेम से हमें ये देखने को मिल रहा है। अगर इसके ऊपर देखने को मिला तो फिर यहाँ से मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। अब आ जाते 15 मिनट में और ट्रेड प्लान करते हैं कि कल के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपली अगर कल के दिन इसी रेंज के अंदर मार्केट खुल जाता है, मार्केट अगर ये एरिया के बीच खुल गया, मार्केट अगर साइडवेज खुलने के बाद अगर यहाँ पे 15-20 मिनट रुक गया, मार्केट इस तरह का मोमेंटम एक रेंज बना दिया, फिर अगर ब्रेकआउट दिया इस लेवल को 42,700 के ऊपर, जैसे ही निकलेगा हम अपसाइड के लिए एंट्री देख सकते हैं और हमारा टारगेट होगा 42,900 तक का। अगर यहाँ पे थोड़ी देर एक 15-20 मिनट इस तरह की रेंज बनाने के बाद, ये एक इनसाइड कैंडल कह लो या आधा घंटा एक रेंज बनाने के बाद अगर ब्रेकआउट दिया तो फिर यहाँ से एक और मोमेंटम देखने को मिल जाएगा और 43,106 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अगर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद ये स्लो एंड स्टडी डाउन साइड आता हुआ, प्राइस एक्शन बनाता हुआ इसके नीचे अगर निकल गया, 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे दी इस लेवल के नीचे 42,300 के नीचे, तो फिर हमारा डाउन साइड के लिए टारगेट होगा 42,000 तक का। इसके नीचे आया तो फिर हमें ये एक छोटा टारगेट देख सकते हैं 41,891 रुपये, जो कि एक हडल लेवल है, ये सपोर्ट बना हुआ है। अगर इसके भी नीचे निकला तो फिर ये हमारे जो प्रीवियस स्विंग का लो बना था बड़ी टाइम फ्रेम के हिसाब से 41,600 का, वहाँ तक हमें बैंक निफ्टी डाउन साइड देखने को मिल सकता है। गैप अप और गैप डाउन में क्या करेंगे? सिंपली अगर गैप अप खुल जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी है मार्केट में, क्योंकि डीजीआई ने जो भी मार्केट में एक 4-5 दिन से एक साइडवेज रेंज बनाई थी उसका ब्रेकआउट देके क्लोजिंग हुआ है, तो उस हिसाब से मार्केट में अपसाइड के लिए गैप अप की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर गैप अप खुल गया और 42,900 के आसपास खुलने के बाद अगर ये अपसाइड जा रहा है तो हम एंट्री अवॉइड करेंगे। अगर ये डाउन साइड आया, डाउन साइड आने के बाद अगर यहाँ पे ये प्राइस एक्शन बनाया जैसे आज बनाया, उस तरह से कोई भी प्राइस एक्शन बनाने के बाद अगर अपसाइड जा रहा है तो फिर हम यहाँ पे वापस से एंट्री देख सकते हैं और हमारा टारगेट होगा पहला तो डी हाई का, इसके ऊपर गया तो फिर 43,106 तक का हमारा टारगेट होगा। अगर गैप अप खुल के अगर अपसाइड डायरेक्ट जा रहा है तो हम एंट्री अवॉइड करेंगे। गैप डाउन खुल जाए तो क्या करें? अगर सिंपली गैप डाउन खुल गया और गैप डाउन खुल के अगर अपसाइड जा रहा है तो फिर हम इस रेंज के अंदर अवॉइड करेंगे ट्रेड लेने के लिए। हम ट्रेड कब लेंगे? जब ये गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने के बाद एक अपसाइड जाए, अपसाइड जाने के बाद अगर वापस से डाउन साइड आके जो डे लो है वो ब्रेक कर रहा है तो फिर हम डे एंट्री देख सकते हैं इसके नीचे और हमारा टारगेट होगा 42,000 तक का। इसके नीचे आ रहा है तो और भी नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है, वो फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से हम देखेंगे। तो इस तरह से हमें ट्रेड प्लान करनी है कि कल के लिए। अब आ जाते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी हमें डेली टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है? निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी से और निफ्टी एक वन साइड बहुत रैली अच्छी किया है बैंक निफ्टी से।
निफ्टी यहाँ पे खुला और यहाँ से कंटिन्यू एक यहाँ तक का मोमेंटम दिया, फिर यहाँ से एक डाउन साइड दिया, फिर वापस इसी एरिया के आसपास आके क्लोज दे दिया। तो अब अगर निफ्टी भी देखें तो निफ्टी इसके ऊपर और इसके ऊपर इस एरिया के आसपास आके क्लोजिंग दिया है, मतलब 2 दिन की जो मूव था उस मूव को पूरा सा कवर करके यहाँ इसके हाई के आसपास क्लोजिंग दिया। तो पॉसिबिलिटी अगर इसको ब्रेक डाउन दिया तो ये यहाँ पे भी हमें देखने को मिल जाएगा और यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अब आ जाते 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें एक हायर हाई फॉर्म अभी देखने को नहीं मिला। जब ये इसके नीचे ऊपर निकलेगा तो फिर हमें ये न्यू लो स्विंग मिल जाएगा और यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिर कभी भी जब ये इसके नीचे निकल गया तो फिर यहाँ से वापस हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो हमें स्विंग टू स्विंग चलते रहेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से। अब 15 मिनट में देखें तो 15 मिनट में का बहुत सारे लेवल, छोटे छोटे हर्डल्स हमें देखने को मिल रहे हैं निफ्टी के अंदर। एक बड़ा ये लेवल था जहाँ से मैंने बोला था इसके ऊपर जाए तो एंट्री देख सकते हो और एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल गया। हमारा पूरा टारगेट देखने को निफ्टी में हिट हुआ। अब कल के दिन निफ्टी अगर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद 18,136 के ऊपर निकल रहा है तो फिर हमारा अपसाइड के लिए टारगेट होगा 18,240 का। इसके ऊपर निकला तो 18,300 के आसपास तक का हमारा फाइनल टारगेट होगा। इससे ज़्यादा फिर हम मूवमेंट नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट एक वन वे में इतना आ चुका है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ से एक पुल बैक ले लिया, फिर इसको ब्रेकआउट दिया तो यहाँ तक का मूवमेंट या यहाँ तक मूवमेंट एक पॉसिबल है। फिर वापस से एक पुल बैक आने के बाद एक अपसाइड मूवमेंट हम देखेंगे। अब अगर मार्केट में अगर इस रेंज के ऊपर गया तो फिर ये 2 टारगेट देखने, अगर इसके नीचे निकल जाता है और 18,000 के वापस से नीचे सस्टेन कर जाता है तो फिर हाई पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ से एक एम पैटर्न जो भी ये बड़ी सेलिंग का पुल बैक दिया था वापस से ये इस तरह से मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। तो जो भी ये यहाँ मोमेंटम आया था यहाँ से एक क्या कहते हैं एडवांस एम बनाने के बाद ये जो एक नेक लाइन की तरफ बनेगा और यहाँ से एक ब्रेक डाउन आने के बाद 18,000 के नीचे एक सेलिंग देखने को मिल सकती है और हमारा पहला टारगेट ये होगा। इसके नीचे आ रहा है तो ये और टारगेट देखने को मिल जाएंगे एम के हिसाब से, क्योंकि ये जिस तरह से एम बना है तो एक बड़े टाइम के हिसाब से 100 पॉइंट का एम है। तो इसके मतलब हमें 100 पॉइंट तक का यहाँ का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अब अगर गैप अप और गैप डाउन में क्या करें, अगर गैप अप खुल गया सिंपली तो हम क्या करेंगे, अगर गैप अप खुल जाता है इसके ऊपर और खुलने के बाद डायरेक्ट अपसाइड जा रहा है तो हम एंट्री अवॉइड करेंगे। अगर गैप अप खुल के या तो एक थोड़ी सी रेंज बनाने देना, रेंज बनने के बाद अगर ब्रेकआउट दिया तो फिर हम अपसाइड एंट्री देख सकते हैं, या फिर एक गैप अप खुलने के बाद एक रिटेस्ट देने देना। रिटेस्ट के बाद यहाँ पे कोई भी एक शूटिंग स्टार या एक बुलिश प्राइस एक्शन के हिसाब से एंट्री देखेंगे और पहला टारगेट डे हाई तक का लेंगे। इसके ऊपर निकला तो फिर 18,240 के आसपास तक का। गैप डाउन में हम सिंपली क्या करेंगे, अगर गैप डाउन खुल जाता है इस एरिया के आसपास या इसके नीचे तो हम डायरेक्ट नीचे जा रहा है सेल एंट्री नहीं देखेंगे। गैप डाउन में हम क्या करेंगे, अगर ये ऊपर जा रहा है गैप फिल होके वापस से डाउन साइड आके अगर लो ब्रेक कर रहा है तो हम सेल एंट्री देख सकते हैं, या थोड़ा ऊपर जाने के बाद यहाँ थोड़ा एक साइडवेज रेंज बनाने के बाद अगर डाउन साइड ब्रेक दे रहा है तो फिर हम एक डाउन साइड एंट्री देखेंगे। या फिर इस रेंज के अंदर रहता है तो इस रेंज के अंदर हम अवॉइड करेंगे क्योंकि वॉलीटिलिटी क्रिएट करेगा इस रेंज के अंदर। यहाँ पे आएगा फिर थोड़ा ये रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आएगा, फिर वापस से डाउनफॉल आएगा, वहाँ नीचे से सपोर्ट मिलेगा वापस अपसाइड, इस तरह से एक वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। तो इस रेंज के अंदर अवॉइड करेंगे अगर गैप डाउन खुल जाता है तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और डेली एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब